जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा या JNVST 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है। 10 अगस्त 2023 फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम देने तक आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। मैं छोटे बड़े हर एक बिंदु को बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। माय नेम इज रवि एंड आई एम ए JNV एलुमनाई। मेरे सफल मार्गदर्शन में कई एस्पिरेंट्स का चयन इस परीक्षा में हुआ। मैं एक सीरीज ऑफ वीडियोस लेकर आऊंगा जिनमें नोटिफिकेशन, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने में अमूमन होने वाली गलतियां कौन कौन सी हैं, स्थायी निवास को लेकर क्या समस्याएं आती हैं, तैयारी कैसे करें, सैंपल पेपर्स कैसे सॉल्व करें, एग्जाम कैसे दें, सिलेक्शन के बाद एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, सारी छोटी बड़ी जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप समर्पित हैं तो सफलता निश्चित है। मिलिए हमारे पहले डिटेल्ड वीडियो से जिसमें मैं बता रहा हूं कि फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो बने रहें हमारे साथ। सभी जागरूक अभिभावकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि JNVST 2024 या जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 है, जिसके माध्यम से आप कक्षा 6 में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पिछले कई वर्षों से यह देखने में आया है कि कई अभिभावक जानकारी के अभाव में साइबर कैफे वाले के भरोसे फॉर्म सबमिट कर देते हैं और कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है और आगे आने वाली स्टेजेस में उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नवोदय विद्यालय का गठन ही भारत सरकार द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अनुसार मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को शारीरिक शिक्षा, पर्यावरण की जानकारी एवं सांस्कृतिक मूल्यों के साथ आधुनिक शिक्षा देने के उद्देश्य से किया गया था। सरकार का प्रयास यह भी था कि विद्यार्थियों को 3 विषयों की तर्कसंगत जानकारी हो, साथ ही एक राज्य के विद्यार्थियों का दूसरे राज्य के विद्यार्थियों के साथ माइग्रेशन के माध्यम से तालमेल बढ़ाकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सके। सरकार का प्रयास था कि कम से कम हर जिले स्तर पर एक नवोदय विद्यालय की स्थापना हो। पूरे भारत में कुल 649 या 649 नवोदय विद्यालय है। नवोदय विद्यालय समिति प्रत्येक वर्ष कक्षा 6 में एडमिशन के लिए एक चयन परीक्षा का आयोजन करती है, जिसमें अधिकतम 80 विद्यार्थियों का ही चयन हो सकता है। आगामी परीक्षा कुछ ठंडे इलाकों को छोड़कर संपूर्ण भारत में 20 जनवरी 2024 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 रहेगी। आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन navodaya.gov.in के माध्यम से निःशुल्क किया जा सकता है। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे और फॉर्म भरते समय आपको जिन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी वो एक स्कूल के हेडमास्टर द्वारा दिया जाने वाला एक प्रमाण पत्र, जिसमें बच्चे की बेसिक जानकारी के साथ साथ बच्चा तीसरी, चौथी और 5वीं में कहां पढ़ा था उसका संपूर्ण ब्यौरा होगा। याद रखें, प्रमाण पत्र उसी स्कूल के हेडमास्टर का हो जहां बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है। दूसरा, जिले में रहने का प्रमाण पत्र जहां के लिए आपने आवेदन किया है, बच्चे की एक फोटो, अभिभावक के हस्ताक्षर, विद्यार्थी के हस्ताक्षर, साथ ही एक निवास प्रमाण पत्र या आधार जो आपका एड्रेस बताता हो। ST, SC, OBC, दिव्यांग, शहरी, ग्रामीण, इन सबको प्रूफ करने वाला प्रमाण पत्र। याद रखें, ये सारे कागजात JPG फॉर्मेट में ही सॉफ्ट कॉपी में अपलोड किए जाएंगे, जो स्कैन करने के बाद ही अपलोड किए जा सकेंगे। अगर आपको फॉर्म भरने में या रजिस्ट्रेशन करने में कोई विशेष समस्या हो रही है तो हर नवोदय विद्यालय में एक हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां अगर आप अपने बच्चे के साथ सभी बताए गए दस्तावेजों के साथ जाते हैं तो वहां आपको बिना किसी शुल्क के आवेदन को अपलोड करने में सहयोग किया जाएगा। याद रखें, OTP के लिए एक मोबाइल साथ में ले जाएं। एक बात और विशेष तौर पर ध्यान रखें कि कोई भी जानकारी छुपाएं नहीं और ना ही गुमराह करने का प्रयास करें। एडमिशन के समय स्कूल में सभी ओरिजिनल दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं और स्कूल किसी भी प्रकार के संशय या विवाद की स्थिति में कई स्तर के वेरिफिकेशन रखने की पावर रखता है। याद रखें, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय जो भी डाटा फिल करें पूरी सावधानी के साथ करें। डाले गए डाटा और अपलोड किए गए दस्तावेज के बीच कोई भी विसंगति ना हो, जैसे कि नाम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, रूरल, अर्बन, गर्ल, बॉय। जो भी जानकारी आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड कर दी वही फाइनल मानी जाएगी। वैसे फॉर्म भरने की आखिरी तिथि के बाद भी 2 दिन सुधार के लिए दिए जाते हैं, जो समय आने पर वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाता है। विशेष तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि SC, ST, OBC, दिव्यांग, लड़की, लड़का, शहरी, ग्रामीण, इसका ब्यौरा देते समय विशेष सावधानी रखें।
अगर आपके दिमाग में कोई संशय हो तो संशय पहले ही दूर कर लें। बिल्कुल यह सोचकर ना चलें कि हो सकता है चल जाए। याद रखें, एडमिशन के टाइम कुछ भी नहीं चलता है। प्रवेश पत्र नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा एप्लीकेशन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। परीक्षा के बाद रिजल्ट जहां तक मार्च या अप्रैल 2024 में जारी किया जाएगा, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर देखा जा सकेगा। समिति एक एडमिशन होने की स्थिति में 2 बार वेटिंग लिस्ट जारी करती है, जो किसी भी स्थिति में दिसंबर 2024 तक पूरी कर ली जाती है। जो विद्यार्थी 2023 से पहले या 2023 में 5वीं पास कर चुके हैं, वो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं है। जो विद्यार्थी एडमिशन का इच्छुक है, उसका जन्म 1/5/2012, रिपीट 1/5/2012 से पहले ना हुआ हो और 31/7/2014, रिपीट 31/7/2014 के बाद भी ना हुआ हो। याद रखें, ये दोनों तारीखें शामिल की जाएंगी। जो बच्चा 5वीं पास कर चुका है या जो 5वीं में पहुंचा ही नहीं, वो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं है। यह परीक्षा दोबारा भी नहीं दी जा सकती है। जो बच्चा ग्रामीण कोटे से अप्लाई कर रहा है, उसे पूरे साल यानी तीसरी, चौथी और 5वीं ग्रामीण इलाके से ही पढ़ना अनिवार्य है। शहरी क्षेत्र में अगर उस बच्चे ने कभी भी पढ़ा है तो उसकी गणना शहरी क्षेत्र में ही की जाएगी। चलिए देखते हैं कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का क्या रोल रहेगा। पहले तो यह बात याद रखें कि यह स्कूल मुख्य रूप से प्रतिभावान ग्रामीण विद्यार्थियों के उद्देश्य से बनाया गया था, इसलिए 75% सीटें ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखी जाती हैं। बाकी की 25% सीटों पर मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होता है। मतलब यह है कि अगर कोई ग्रामीण बच्चा शहरी विद्यार्थी से ज्यादा नंबर पाता है तो उसका चयन शहरी कोटे से हो जाता है और उसके कोटे से कोई दूसरा ग्रामीण बच्चा सेलेक्ट होता है। निष्कर्ष यह है कि ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए 75% यानी 60 से भी ज्यादा विद्यार्थी चयनित हो सकते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र के लिए 25% यानी 20 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन नहीं हो सकता। इसी लालच में कई लोग फॉर्म भरते समय शहरी की जगह चालाकी से ग्रामीण दिखा देते हैं, फिर एडमिशन के टाइम में उन्हें अयोग्य करार कर दिया जाता है। याद रखें, अगर बच्चा तीसरी, चौथी और 5वीं में एक दिन के लिए भी किसी शहरी क्षेत्र में पढ़ा है तो वह शहरी ही काउंट होगा। अब आप बोलेंगे कि आपको पता ही नहीं था कि आपके बच्चे का स्कूल शहरी क्षेत्र में आता है या ग्रामीण क्षेत्र में, तो परेशान ना हो। जब आप हेडमास्टर के पास प्रमाण पत्र बनवाने जाएंगे तो वह खुद आपको बता देंगे कि उनका स्कूल किस क्षेत्र में आता है या पहले वो जिन स्कूलों में पढ़ा वो किस क्षेत्र में थे। एसटी, एससी और ओबीसी बच्चों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था केंद्रीय नियमावली के हिसाब से 15%, 7.5% और 27% है। याद रखें, ओबीसी की गणना सेंट्रल ओबीसी लिस्ट के हिसाब से ही की जाएगी। पूरे चयन प्रक्रिया के दौरान बच्चियों की संख्या 1/3 का चयन अनिवार्य है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी हालत में 27 बच्चियों का चयन होना ही है। दिव्यांग बच्चों के लिए भी अलग से आरक्षण की व्यवस्था है। याद रखें, मध्य प्रदेश में यह परीक्षा इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी और गुजराती में होगी। इसलिए फॉर्म भरते समय एक बात विशेष ध्यान रखें कि आप किस भाषा में बच्चे का पेपर चाहते हैं वही भाषा भरें। कहीं गलती से आपने उर्दू या गुजराती जैसी कोई भाषा भर दी तो पेपर भी उसी भाषा का पकड़ा दिया जाएगा, फिर बड़ी मुश्किल होने वाली होगी। अंत में बुलेट पॉइंट्स में मैं आपको सारांश समझा देता हूं। बच्चा 5वीं में जहां पढ़ रहा है, आवेदन उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए करें। अगर एड्रेस प्रूफ नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट यानी किरायानामा समय से बनवा लें। याद रखें, जहां बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है वहीं का एड्रेस प्रूफ लगाएं और उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए आवेदन करें। अगर आधार कार्ड में नाम में स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर में कोई गड़बड़ी है तो उसका ब्यौरा ना दें, कॉलम में नो लिखवा दें। डेट ऑफ बर्थ की जो रेंज दी हुई है, अगर बच्चा उससे बाहर है तो प्लीज प्रयास ना करें, कहीं ना कहीं पकड़ लिए जाएंगे, फिर आपको ज्यादा पछतावा हो। फॉर्म भरते समय लड़का, लड़की, रूरल, अर्बन भरते समय बिल्कुल भी गलती ना करें। हाँ, अपना पिन कोड जरूर याद रखें क्योंकि फॉर्म में पिन कोड डालना होता है, इसलिए पहले से पिन कोड क्लियर कर लें। एक चीज ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि स्थायी निवास कहीं और का, रेंट एग्रीमेंट कहीं और का और पिन कोड कहीं और का। एडमिशन के टाइम बड़ी समस्या हो जाती है, वो तुरंत आपको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि आपके जैसे 50 लोग वेटिंग लिस्ट के लिए लाइन में लगे होते हैं। याद रखें, सही फॉर्म सबमिट हो जाना भी 10% परीक्षा पास करने के बराबर है। फॉर्म सबमिट करने से पहले साइबर कैफे वाले से एक प्रिंट आउट मांगकर ध्यान से पढ़ लें। कोई संशय है तो संशय दूर कर लें, कोई कमी है तो कमी सुधार करवा लें।
साइबर कैफे वाले के चक्कर में ना पड़े कि बिल्कुल आप यहाँ डेस्कटॉप में देख लीजिए, आपने देखा, आपके कुछ समझ में आना नहीं है, ओके ओके हो गया और वो सबमिट बटन दबाया और उसके बाद आप फिर निश्चिंत हो जाते हैं और फिर आपको परेशानी झेलनी पड़ती है। बेहतर होगा कि आप एक प्रिंट आउट देखें, उसमें आपको गलतियां ढूंढना आसान होता है। लास्ट तक इंतजार ना करें, आप एक काम करें, सारे दस्तावेज इकट्ठे करें, साइबर कैफे वाले के पास जाएं, अपने पेपर्स दिखाएं, कोई कमी हो तो उन कमियों को समय रहते पूरा कर लें, क्योंकि आखिरी में पता चलेगा कि आपका यह स्थायी निवास के लिए आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना है या कि आपको कहीं कोई दूसरा प्रमाण पत्र बनवाना है और फिर आप भागते फिर रहे होंगे और आखिरी डेट सिर पे आ गई होगी। तो ऐसी गलती ना करें, समय से प्रक्रिया शुरू करें कि कोई कमी बेसी है तो आप उसे समय से पूरा कर पाएं। दिल छोटा ना करें, प्रयास जरूर करें। जिन बच्चों ने भी प्रयास किया उन्हें लाभ निश्चित ही मिला है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, परीक्षा कैसे देना है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी होगी, किन किन पुस्तकों की सहायता ली जा सकती है। याद रखें, यह कंपटीशन है, जो आगे रहेगा वही जीतेगा। अगला वीडियो कहीं आपसे छूट ना जाए, इसलिए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। अगर आपके परिचित में कोई प्रतिभावान बच्चा जो 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है, उसके पेरेंट्स तक भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय हिंद।